अथ दशमोऽध्यायः। 10वां अध्याय। महाबलेश्वर शिवलिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में राजा मित्र सह की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्र सह नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्रसह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने वन में गया। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण कर राजा के पास गया। उसे विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिष परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे। गुरु जी बोले, हे राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कि कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओगे। पुनः इसे उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को शाप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके शाप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी समय से वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमासपाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्रसह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांतक यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस शापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती हुई उससे प्रार्थना करने लगी। किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अंतःकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोचकर खा गया। तब अत्यंत दुखित उस दीन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक
गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वैधव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन वह राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में चला गया। उसने अपने पीछे पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई, तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहां उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करके बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर ऋषि ने उसका कुशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा। राजा बोले, हे मुने, हे तात, दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली यह दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया था, उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। हे मुने, इधर उधर घूमते हुए उसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमल की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मैं सुख प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, हे राजेंद्र, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो। महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिवजी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर शैव पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गोकर्ण तीर्थ में गया और वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है, वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्व पाप नाशक
परम अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया।